त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं 6। ठीक, देखो और समझो अच्छे से। क्या है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, और बीच में माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये बायां पक्ष है और क्या सिद्ध करना है 4 कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, तो देखो बायां पक्ष ले रहे हैं। बायां पक्ष क्या है अपना 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, तो इसको देखना, समझो, पहले उतारने की बजाय समझने पे जोर देना, क्योंकि वीडियो तो है ऑलरेडी डाल दिया जा रहा है, उसमें से तुम लोग दोबारा जब पढ़ोगे ना तब नोट कर लेना। अभी समझो क्या हो रहा है। देखो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये क्या है, ये भिन्न के रूप में दिया गया है। भिन्न है ना, ये ऊपर वाला क्या कहलाता है अंश, नीचे वाला क्या कहलाता है हर। तो भिन्न के रूप में जब भी हो तो तुमको क्या करना पड़ता है, हल करने के लिए लघुत्तम लेना पड़ता है। जैसे 1/3 प्लस 2/5 इस टाइप का सवाल हो तो क्या करोगे, नीचे लघुत्तम लोगे ना। हाँ, तो इसको भी वैसे ही करोगे तो क्या आएगा इसका लघुत्तम, ये दोनों आएंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर का लघुत्तम क्या आता, 3 और 5 दोनों आते यानी 15। ठीक है, 3 गुणित 5 बोलते, तो इसमें भी वैसे ही आएगा। क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा और इनटू क्या 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो कैसे हल करते हैं, यहाँ पर 3 गुणित 5 होता, हर से भाग देते तो 3 से 3 कट जाता, 5 का गुणा 1 के साथ होता, ऐसे ही होता है। सेम इसमें भी वैसे ही है। अभी तक हम लोग त्रिकोणमिति नहीं लगाए हैं। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा से भाग दोगे, इससे इसको भाग दोगे इस पूरे को, तो ये कट जाएगा। क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा और गुणा होगा किसके साथ, ऊपर वाले के साथ यानी अंश के साथ। तो क्या आया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आएगा। 2 बार है ना प्लस वाला, और फिर बीच में माइनस। अब इससे भाग दोगे तो ये कट जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का गुणा 1 माइनस कॉस थीटा के साथ होगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा यानी क्या 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है। ठीक, अब यहाँ पे बीजगणित का एक सूत्र लग रहा है, कौन सा। अच्छा, अभी तक देखो त्रिकोणमिति हम लोग नहीं लगाए हैं, मतलब फॉर्मूला यूज़ किए क्या, नहीं ना। तो अब देखो एक बीजगणित का फॉर्मूला है, अक्सर यूज़ होता है, बताया हूँ बार बार, इसमें फिर से लिख दे रहा हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या a माइनस बी a प्लस बी होता है ना ये। तो ये 3 फार्मूले बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले फार्मूले हैं, जो कहीं पर भी मिल जाएंगे तुमको। अभी जैसे हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति में भी ये फार्मूला यूज़ होगा। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर वाला, और वैसे ही यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बीच वाला, a माइनस बी और a प्लस बी नीचे वाला। मतलब इस क्वेश्चन में ये तीनों फार्मूले लग रहे हैं, है ना। और कौन सी क्लास में पढ़े हो ये सब फार्मूले को, 7th 8th में है। ठीक है, तो चलो इसको खोलो इसके रूप में, ऊपर वाले के रूप में। क्या बनेगा देखो a स्क्वायर, यहाँ पर क्या दिख रहा है a स्क्वायर, तो a की जगह पर अपने पास क्या है 1 है ना। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, प्लस 2ab यानी 2 गुणित 1 गुणित कॉस थीटा। a की जगह पर क्या है 1, b की जगह पर क्या है कॉस थीटा। तो 2ab जब बोलेंगे उसका मतलब क्या होगा 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, यानी क्या बनेगा ये केवल 2 कॉस थीटा बनेगा ना। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, ये आ रहा है ना। ठीक, और फिर प्लस क्या है ये बी स्क्वायर। तो बी की जगह पर क्या है अपने पास, बी की जगह पर कॉस थीटा है, यानी क्या
कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये खोल दिया गया इसको, फिर बीच में क्या है माइनस, अब ये है 1 माइनस कॉस थीटा, यानी इसका आएगा ये। ठीक है, तो ये क्या बनने वाला है, देखो ये बनेगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab यानी 2 कॉस थीटा। देखो 2 गुणित 1, एक ही जगह पर 1 है ना, और गुणित कॉस थीटा यानी क्या बनता 2 कॉस थीटा, और प्लस बी स्क्वायर यानी क्या होगा ये कॉस स्क्वायर थीटा। ये ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस का, माइनस चिन्ह अगले स्टेप में क्या करता है, सबका चिन्ह बदल देता है ना, इसलिए माइनस को थोड़ा केयरफुली सॉल्व करना, माइनस चिन्ह को। ठीक है, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा देखो ये है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी क्या बनता है ये बनता 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर नहीं लिखते हैं, 1 स्क्वायर का 1 ही होगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखो ब्रैकेट खोलो, 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस, देखो ये हो जाएगा -1 और ये प्लस हो जाएगा क्या 2 कॉस थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है त्रिकोणमिति फार्मूले के अनुसार, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहली बार यूज़ किए देखो त्रिकोणमिति को, अभी तक त्रिकोणमिति नहीं था, भले ही साइन कॉस था लेकिन हम लोग त्रिकोणमिति कहाँ यूज़ किए थे क्या, है ना, बीजगणित ही तो था। अब देखो क्या क्या काटा जा सकता है, ध्यान से देखो क्या क्या काटा जा सकता है, कौन प्लस का है कौन माइनस का है वो सब कट जाएगा, 1 कट जाएगा। ठीक है, 1 कट गया, और 2 कॉस कहाँ कटेगा, 2 कॉस तो दोनों प्लस का है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये कटेगा, तो ये कटा। ठीक है, क्या बचा 2 कॉस थीटा और 2 कॉस थीटा, क्या बच रहा है 2 कॉस थीटा क्या बन जाएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ ना। ठीक, 2 कॉस थीटा क्या होगा 4 कॉस थीटा। ठीक, तो ये बना 4 कॉस थीटा, और बटे नीचे में क्या है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा है। अच्छा, हमको क्या सिद्ध करना है उस पर भी नज़र रखना, नहीं तो पता चला कि बस चल रहे हैं कहाँ तक जाना मालूम नहीं है ना। तो क्या लेके आना है 4 कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो 4 तो आ चुका। अब इसको क्या करते हैं देखो, अब इसको हम लोग 4 कॉस थीटा और बटे साइन स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा, 2 बार लिख दिए। ठीक है, तो 2 बार लिख दिए तो कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है कॉस बटे साइन होता है। ठीक है, तो ये मिलकर बन जाएगा क्या, ये मिलकर बन जाएगा कॉट थीटा, और यहाँ पर मान लेते हैं कि क्या है 1, और ये 1 साइन थीटा मिलकर क्या बन जाएगा कोसेक थीटा, यानी क्या आ रहा है 4, इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है कॉट थीटा, और इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है कोसेक थीटा। तो सिद्ध यही करना था, आ गया ना। तो सिद्ध करने वाला ये गणित में पहले भी बोल रहा हूँ भूल भुलैया टाइप से है, यानी आप इसके मान रख के वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक बोला गया है कि सिद्ध करने के लिए। ठीक है, मुश्किल नहीं है, फॉर्मूलों को अगर यूज़ कर पाए तो सब हो जाएगा। देखो फिर से देखो, क्वेश्चन ये था 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, इधर 1 माइनस साइन थीटा बड़े 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये दोनों को लघुत्तम आएगा। ये क्या आया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो इससे भाग देते हैं, हर से भाग देते हैं, तो ये भाग दिया गया। तो 1 प्लस कॉस थीटा का गुणा किसके साथ होगा ऊपर वाले के साथ, यानी 1 प्लस कॉस थीटा के साथ, तो गुणा होके किस रूप में आ रहा है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, बीच में फिर माइनस है और 1 प्लस कॉस थीटा से भाग दोगे तो ये कटेगा, 1 माइनस कॉस थीटा का गुणा 1 माइनस कॉस थीटा के साथ हुआ, यानी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये सूत्र के रूप में खोल दिया गया, क्या बन जाएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस ये ओपन होगा किस रूप में 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये a माइनस बी ए प्लस बी के रूप में आएगा क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट खोलने के बाद
ये जो ब्रैकेट है इसको खोल दिया गया, तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या क्या कट रहा है देख लो, कॉस स्क्वायर प्लस का, कॉस स्क्वायर माइनस का, 1 माइनस का 1 प्लस का कट गया, क्या बच गया 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 कॉस थीटा मिलकर क्या बन गया 4 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। जो सिद्ध करना है वो किस रूप में है, 4 कॉट थीटा कोसेक थीटा। तो ये जो साइन है इसको हम लोग क्या किए, साइन इंटू साइन 2 बार लिख दिए, है ना। एक बार कॉस थीटा के साथ सजाए तो क्या बन गया कॉट, एक बार 1 अपॉन साइन के साथ सजाए तो क्या बन गया कोसेक, हो गया। ठीक है।